बोलो, लिख के बताओ भैया। तीनों ऐसे लिखोगे गुरुजी तीनों आ गया, बताओ कि ये तीनों आ गया। तीनों समझ में आया जी? दिलवा में सेट हो रहा है कि नहीं? नहीं, क्या बात है सर जी, तीनों आ गया। हाँ ये देखो सही लिखी सिद्धि। अरे सिद्धि जी बताइए, मैंने आपको इतना मिस किया, आप इतने दिन कहाँ थी? हैं? सुष्मिता आ गया सर, आ गया, बहुत मजा आ रहा है सर आपकी क्लास में। हाँ अतुल, वीएनएस अतुल, अरे ये तो बनारसी है, आई अंडरस्टूड। आकाश, अंजलि, अनुराग, अनूप, है ना, मानसी। सर एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स, हाँ एक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लिख रहे घर पे थे सर, घर पे थे तो क्लास में क्यों नहीं थे? ऐसा मत किया करिए। पढ़ाई का एक फ्लो होता है, वो गड़बड़ होने लगेगा, है ना। तो रोज पढ़ेंगे, रोज मजा आएगा। अभी इसके बाद 3 वीडियो पढ़ाऊंगा, और तीनों प्राइवेट पढ़ाऊंगा। ये पहली वीडियो और आखिरी वीडियो होगी इस चैप्टर की, जो यूट्यूब पे भी फ्री है। बट इसके बाद 3 क्लास और लूंगा, ये टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वो सारे प्राइवेट्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब आते हैं अवयव के प्रकार में। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, 3 समझ गए। अब आइए 3 सीखने के बाद वर्ग मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, में क्या होता है, रो की संख्या जब कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, रो की संख्या इसके कॉलम के, है ना, बराबर हो जाए। जब रो की संख्या कॉलम के बराबर हो जाए, यानी आर बराबर सी हो जाए, रो की संख्या कॉलम के बराबर, यानी कि इसमें देखिए 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2 3, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या जो है, जिसमें रो की संख्या जो है वही कॉलम की संख्या हो, यानी कि 3 × 3, वो उसको बोलेंगे वर्ग अवयव। क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव, यानी कि m बराबर n। समझ में आया? एक एग्जांपल और देखो, 1 2 3 4, ये कैसा है, ये कैसा है, ये भी वर्ग अवयव है। ये कैसा है, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, वर्ग अवयव है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं तो 2 कॉलम है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी m और n का मान बराबर हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। बोलो क्लियर हुआ? रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे बच्चा पार्टी, आप कहोगे गुरुजी रो मैट्रिक्स, वर्ग, वर्ग में क्या होता है, सब बराबर होते हैं, तो जितने रो होंगे उतने ही बराबर कॉलम होंगे, यानी कि m के मान n के बराबर होगा। तो इस